वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनंदन महाविचिंतये। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री नर नारायण देव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी, कहाँ कहूँ हरि करुणा तेरी। हे प्रभु, हे हरि, आपकी करुणा, आप और आपकी करुणा, उसकी क्या बात करूं। हमने जाना कि हरि और हरि की करुणा, उसको जानने से पहले हम अपने आप को जाने। अगर हम अपने आप को नहीं जान पाते तो उसका कारण है हमारे पास जीव है। इसलिए जिस वस्तु का अभाव नहीं है वह याद नहीं आती, वह ध्यान में नहीं आती, और जिसका हमारे पास अभाव है अर्थात जो हमारे पास नहीं है वही हमको याद आती है। तो जीव तो ना मरा है ना जिंदा है, ना मरा है ना जन्म लेता है ना मरता है, वह हमेशा के लिए सत्य है, जो हमेशा हमारे साथ है। और हमेशा हमारे साथ होने के कारण, हमारे पास होने के कारण, हमारी संपत्ति होने के कारण सब कुछ हमारे पास है जीव। इसी कारण से हम उसे इग्नोर, भूल जाते हैं। है हमारे पास, उसका जीव का अभाव नहीं है। अगर शरीर में से जीव निकल जाए तो फिर उसकी जरूरत पड़ेगी। लोग कहेंगे कि मर गया, मर गया, अब जिंदा नहीं हो सकता, जिंदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर जीव का अभाव है। लेकिन जब तक वह अपने पास था तब तक उसे पहचान नहीं पाए, उसका पावर कितना है वह नहीं जान पाए, उस जीव के द्वारा हम कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं वह भी नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास था और हमारे पास होने के कारण हम उसे याद नहीं। लोग याद उसे करते हैं जो हमारे पास नहीं होता। अगर कोई आपका मित्र गुजर गया तो जब तक वह आपके आसपास घूमेगा फिरेगा तब तक आप उसे याद नहीं करने वाले, क्योंकि वह है ही, वह कहीं गया नहीं, और जब काम पड़ेगा तब आएगा। इसलिए हमें उसकी चिंता, इसलिए हम उसे याद नहीं करते। और जब वह इस लोक में से चला जाएगा तब कोई भी उसकी कनेक्शन वाली बात निकलेगी, तुरंत याद करे, यार मित्र था, बार बार याद करोगे। क्यों? क्योंकि अब वह हमारे पास नहीं है। तो ठीक जीव हमारे पास है, उस जीव सत्ता से ही हमारा देह चलता है, और वही जीव परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए रात दिन भटकता है।
रात दिन अरदास करता है, लेकिन कुछ इस प्रकार से भूल जाने के कारण हम उसे परमात्मा से नहीं मिला सकते। तो बस हमारे पास जो है उसका महिमा समझो और उसके कल्याण में, उसके कल्याण के साधन में जुड़ जाओ। तो हम बोलेंगे, तो हम कहेंगे कि हे जीव, बोलो, हे जीव, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हमें पता चल चुका है कि आप हमारे पास हो और हम आपको जरूर परमेश्वर से मिलाएंगे। इसलिए आप हमें सपोर्ट करना। तो भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपका दिया हुआ जीव जो हमारे इस देह में है, उस देह में रहे जीव को आपसे मिलाना है। और तू चिंता मत कर, अब तुझे प्रभु से ही मिलन होगा। तो हमारे पास होने के बावजूद हम उसे नहीं पहचान पाते, वही कारण है हम हरि को नहीं जान पाते। हम खुद को नहीं जानते, इसलिए ही हरि को नहीं पहचान पाते। तो क्या पहचान गए? तो अब हमने अपने आप को जाना, तो अब क्या जानना है? हरि, जो हमारे समग्र संकटों को हर ले, जो हमारे सभी दोषों का हरण कर ले, जो हमारे जीवन में रहे सभी दुर्गुणों का नाश कर दे, जो हमें अनंत जन्मों से भटकते भटकते भटकने के कारण भी अपने पास रखे। अनंत जीव है, उनमें से कुछ ही जीव को भगवान अपने पास रखते हैं। फिल्टर फिल्टर करते करते, छानते छानते अपने पास लाते हैं। तो समग्र जीवन में अनेक जन्मों में भटकते भटकते भटकने के बाद जो अपने आप को, हमको अपने पास रखे, उसकी करुणा हम पर अनंत प्रकार से बरसे, तो बस वही हरि, जो हमें, बड़ी समझ वाली बात है, जो हमें परमात्मा के पास जाने में, जो हमें परमात्मा के पास जाने में विघ्न करे, उसको हर ले, उसका नाम हरि। हमने सुना था ना, मीराबाई को भगवान के नजदीक जाना था, तो जो जो उसके मार्ग में आते थे उसको हरि हर लेते थे और वह आगे बढ़ती चली गई। तो हमारे जीवन में भगवान के नजदीक पहुंचने में जो हमें बाधा करे, ऐसे को हर ले, उसी का नाम हरि। जब कब कोई हमारा साथ देने वाला ना हो, सब जगह से हमारा आधार छूट जाए, उसी का नाम हरि। तो कौन हरि? जो हर समय हमारे बारे में ही सोचे, अर्थात हमारे अंदर जो रहा जीव, उसी के बारे में विचार करे कि इसको कैसे मेरे पास लाऊं, इसको कैसे मेरी शरण में रखूं, उसी का नाम हरि। तो हमने अपने आप को जाना और उन हरि को जाना जो हमारे हर संकटों को, हर परेशानियों को, हर समस्याओं को, हर दुर्गुणों को, हर दोषों को, जो भगवान के नजदीक जाने में हमें विघ्न रूप होते हैं, इन सभी को हर ले, उन्हीं का नाम हरि। अब करुणा हरि, तो हरि की करुणा कब दिखाई पड़ती?
हरि की करुणा कब हमें नजर आती है? तो हरि की करुणा हमें तब ही नजर आती है जब जीव का हर जगह से नाता टूट जाता है। जब हमारा हर जगह से नाता टूट जाए, जब हमारा कोई साथ देने वाला नहीं हो, फिर भले ही हमने जिंदगी भर उसे याद ना किया हो, हर जगह से नाता टूट जाए, जब कोई साथ देने वाला ना हो, भले ही हमने जिंदगी भर उसे याद ना किया हो, और जब हम ऐसे घोर संकट में फंस जाए और एक बार उन्हें पुकारें, फिर वह भगवान हमारे सभी दोष, हमारे सभी दुर्गुणों, हमारे सभी परेशानियों को भूल हमें वहां से उगारे, तब समझना कि हरि की करुणा वहां पर बरसी। अब गज अपने परिवार के साथ, गजेंद्र, मोक्ष की कथा भागवत में आती। जब गजेंद्र हाथी अपने परिवार के साथ अटखेलियां कर रहा था तालाब में, किनारे तालाब में अटखेलियां कर रहा था, आनंद किलोल कर रहा था, सूंड में पानी भर भर के अपनी पत्नी हथिनी और उसके बच्चों के ऊपर पानी की बौछार कर रहा था, बड़े आनंद में था। ऐसे समय पर ग्राह अर्थात मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, तो मगरमच्छ नीचे से आया और गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, क्योंकि पानी के अंदर हाथी इतना शक्तिशाली है कि वो बड़े बड़े पेड़ों का नाश कर सकता है, इतना वजन उसमें है। लेकिन पानी के अंदर रहने वाला मगरमच्छ जब तक वह पानी में है तो पानी में उसका जोर, उसका पावर ज्यादा होता है। और आज गजेंद्र को वह पानी के अंदर खींचे चले जा रहा है, खींचे चले जा रहा है। इधर वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर निकल पा नहीं रहा। उसने सब इंतजाम कर लिए बाहर निकलने के, लेकिन जब उन्होंने से कुछ हुआ नहीं तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को कहा कि हमें बचाओ। लेकिन पत्नी और बच्चे भी वहां से भाग छूटे। क्यों? इसको बचाने जाएंगे तो इसके साथ साथ में हम भी पानी में चले जाएंगे। तो वह चिल्लाता रहा और वह भागते भागते चले गए। अब हाथी हजारों बार जंगल में निकला होगा, हजारों बार बड़े बड़े वृक्षों के पास से गुजरा होगा, हजारों बार उसने वृक्षों में से बड़े बड़े फल को तोड़ा होगा, लेकिन कभी उसने हरि को याद नहीं किया। और उस समय उसे लगा कि अब यहाँ पर मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। हर जगह जो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनसे मेरा संबंध जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मेरा साथ देने वाला खाली एक हरि है। नहीं तो अगर अपन को हो, अगर अपने को ले लो, अपने किसी ने अपनी हेल्प ना की हो, कहीं भी अपने को काम ना आया हो, ऐसा व्यक्ति जब अपने से हेल्प मांगे तो तू मेरे काम में कभी आया नहीं, और जब तेरा काम बड़ा तब। यह हमारे मनुष्य जीवन का स्वभाव है। लेकिन भगवान हरि, उनकी करुणा कब कि अब इस जीव का कोई साथ देने वाला नहीं है, और यह मुझे अब आर्तनाद से, अंतर की आत्मा से मुझे पुकार रहा है, तो मुझे मेरी करुणा बरसानी चाहिए। और फिर उस गजेंद्र हाथी ने वहां से कमल तोड़ा, कमल निकाला और कमल सूंड में लेकर के हरि के आगे करा और बोला, हरि। जहां हरि को पुकारा वही हरि ने आकर के उसको छुड़ाया, उसको बचाया। तब जाकर के गजेंद्र को हुआ कि देखो तो सही, जिंदगी भर मैंने याद नहीं किया, कितने ही वृक्षों को,
कितने ही फूलों को, कितने ही कमल को मैंने मुरझा दिए होंगे, तोड़े होंगे, उसको पैर में कुचल दिए होंगे, कितने ही फलों को भी मैंने बिगाड़ा होगा, लेकिन आज मैंने अंतरात्मा से एक फूल भगवान को अर्पण किया और अंतरात्मा से उन्हें पुकारा, तो उनको जिंदगी भर याद ना करने पर आज मेरा साथ दिया, तो यही मेरे हरि और यही हरि की करुणा। तो हर जगह से साथ छूट जाए, कोई साथ देने वाला ना हो, जिंदगी भर भगवान को हमने याद ना किया हो, और जब भयंकर संकट में हम फंस जाए और अंतरात्मा से उसे पुकारें, तब हरि और हरि की करुणा दिखाई देती है। और दूसरा, हमारे सभी गुनाहों को, नहीं तो हमारे तो इतने गुनाह हैं कि एक एक गुनाह भगवान दृष्टि करने जाए ना तो सामने भी नहीं देखे। मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी महाराज सब जा रहे थे, एक बालक अपनी माता, उसकी माता मर चुकी थी और मरी हुई माता का स्तनपान वह बालक कर रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, छोटा सा बालक। तब मुक्तानंद स्वामी ने देखा कि ओ इस जीव की दशा तो देखो कैसी है, इसकी मां मर गई है, वह स्तनपान कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं, भगवान इसकी ऊपर कृपा करो। भगवान को चलो चलो चलो, भगवान ने कहा चलो। बोले महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, इतना देखो तो सही, कितना बड़ी दुर्दशा इस जीव की है। भगवान ने कहा मुक्तानंद स्वामी आप इसके गुनाह को देख लो ना, आप इसके गुनाहों के ऊपर दृष्टि करो ना, तो मैं तो यहां सीधा निकल रहा हूं, आप तो 4-5 लगा दो, तू इसी लायक है, तू इसी लायक है, 4 लगा करके बोलो तू इसी लायक है, लेकिन मैं इतना तो नहीं कर रहा। बस वही करुणा, भगवान उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो सभी गुनाहों को माफ करके हमारे ऊपर कृपा बरसाए, वही प्रभु की करुणा दिखाई पड़ती है। फिर अपनी बात आई, जहां हमें कोई साथ देने वाला ना हो, हर प्रकार से संकट में हम पड़ गए हों, और ये हमारे दोनों हाथ है ना, जिंदगी में कभी ऐसे ना हुए हो भगवान के आगे, तो लिखा है भगवान को नमन करने के लिए जब हाथ ऊंचे हो, भगवान को नमस्कार करने के लिए जब दोनों हाथ ऊंचे हो, तो वही भगवान की करुणा उनके हाथ में से अभय वरदान देते हैं ना, उनके हाथ में से भगवान अपनी करुणा बरसाते हैं। लेकिन हमारी कठिनाई इतनी है, ज्यादा नहीं है हमारी। मैंने कहा ना, हमारे अनंत प्रकार के गुनाह, अनंत प्रकार की कमियां, अनंत प्रकार के दोष हमारे अंदर रहे हुए हैं, इसलिए करुणा बरसते बरसते रह जाती है। हमारी तकलीफ इतनी है कि हम भगवान के आगे तो जरूर आते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रकार से हाथ ऊंचे नहीं कर पाते। इस स्टाइल से करते। सही बात है, हर चीज का एक प्रकार है कि उसको उस प्रकार से किया जाए तभी उसका कनेक्शन। अब हाथ जोड़ने का शास्त्रों में कोई ऐसे नहीं कहा कि हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो, उस हाथ के जोड़ने के पीछे एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक तरीका है, एक वैज्ञानिक उसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। अगर जो आपको पता लग जाएगा तो आपको भावना नहीं होगी, तो भी आप करोगे। अब पता है आपको क्या है, अब ऐसे हाथ जोड़ोगे तो कुछ होगा नहीं, बराबर। ऐसे हाथ रख दोगे, हाँ भगवान जय स्वामीनारायण जय स्वामी करोगे, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। इन 4 उंगलियों को
इकट्ठा करके अंगूठे को इस मुद्रा में रख करके, और अंगूठा हमारे हृदय कमल से, ये अंगूठा हमारे हृदय कमल से जुड़े और ये 4 उंगलियां भगवान के आगे हो, तो इससे बड़ा फायदा होता है। पता है क्या? किसी को पता होगा शायद, क्यों नहीं? कभी जोड़े ही नहीं तो पता कहां से होगा? कभी कुछ प्रयोग किया हो, प्रैक्टिकल किया हो, तो उसमें से जो आध्यात्मिक शक्तियां मिलती है तो पता लगा हो कि इतने से बड़ा आनंद है। अब 4 उंगलियां भगवान के आगे हैं और एक ये अंगूठा अपने हृदय कमल से जुड़ा हुआ है, और यहां पर हमें साइंटिफिक यानी जो वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो भगवान के मंदिर में भगवान के भक्त अनंत प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति के जितने भी वाइब्रेशन है वह इकट्ठे होकर के यहीं पर घूमते रहते, इधर से उधर, इधर से उधर, किसके अंदर जाएं, किसके, क्योंकि हर चीज को प्रवेश करने के लिए मार्ग चाहिए। अब प्रवेश करने के लिए मार्ग चाहिए तो वह सभी शक्तियां यहां पर वाइब्रेशन घूमता रहता है, तो भगवान के आसपास तो अनंत प्रकार से घिरा हुआ होगा, क्योंकि वहीं से वो जाने का मार्ग है। यहां पे इधर से उधर से नहीं जाएगा, लेकिन वहीं से उसको मार्ग मिलता है जाने का। लेकिन किसको मार्ग जो देगा, मार्ग देगा, उसके पास ही वह जाएगा। और दूसरा, भगवान के अंदर अनंत, भगवान की जब प्रतिष्ठा हो जाती है, उस प्रतिष्ठा के बाद भगवान में अनंत प्रकार की शक्तियां विचरण करती है, और हमारे अंदर रहे दोषों को दूर करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है नमन करो, वंदन करो भगवान को हाथ जोड़ करके। जब हम भगवान को हाथ जोड़ते हैं तो 4 उंगलियां इसलिए आगे रखते हैं कि जत्थो, एक समूह के साथ भगवान की जो दिव्य शक्तियां हैं वह हमारे अंदर प्रवेश करे। तो यह वह 4 उंगलियां आने का मार्ग है, और यह अंगूठे से अंतर में जाने का मार्ग, यहां से आएगा और यहां से जाएगा। अब यहां से करोगे तो कहां से आएगा? क्योंकि वो इधर से रोटेशन होकर के निकलता रहेगा बाहर ही, और फिर बोलोगे भगवान आपके आगे अनंत बार हमने नमस्कार किया, वंदन किया, प्रणाम किया, लेकिन कुछ हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास ही नहीं होता। और देखिए कि भगवान के मंदिर में आने के बाद ही क्यों ध्यान होता है। कितने ही लोग कहते हैं कि हम मंदिर में आए और मंदिर में आने के बाद सभी विचार शांत हो गए। कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक शक्तियां, तो मंदिर में बैठकर ध्यान करने से डोम, अपना मंदिर का शिखर है, खबर है, वो शिखर रखने का मुख्य हेतु यही है कि जो कॉस्मिक एनर्जी है वह कॉस्मिक एनर्जी शिखर के द्वारा अंदर प्रवेश करती है, और जो अंदर बैठ करके ध्यान करता है तो उसके ब्रह्मरंध्र के स्थान से कॉस्मिक एनर्जियां सभी अंदर प्रवेश करती है। जब कभी हमें समय मिलेगा, अलग सब्जेक्ट लेंगे, तब उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो भगवान के आगे अनेक प्रकार की शक्तियों का समूह होता है, लेकिन जो भगवान को इस प्रकार से वंदन करता है तो उसी के अंदर उसकी पूरी भगवान की शक्तियां प्रवेश करती है, और उसके जीवन में आध्यात्मिक विकास होता है। और आध्यात्मिक विकास हो फिर क्या चिंता। फिर आप ऐसा नहीं कहोगे कि मैं भगवान के आगे माला कर रहा हूं तो मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा, मैं कीर्तन बोल रहा हूं तो मेरा ध्यान कहीं और है, मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं तो मेरा मन इधर उधर भटक रहा है। वह यही कारण है कि भगवान की कुछ शक्तियां अपने अंदर प्रवेश नहीं की, इस कारण से हमारा ध्यान, हमारा मन भगवान में नहीं लगता। तो अब हम करेंगे वंदन ऐसे, हृदय से अंगूठे को लगा के रखना और वहां से लेते रहना और अंदर डालते रहना। तो भगवान ने कोई दिवस नम्या ना हो जे हाथ, एना ऊपर भगवान ने कोई काले करुणा वरसती
भगवान कहते मेरे पास अनंत प्रकार की शक्तियां हैं, वह मैं आप सबको देना चाहता हूं, आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास हो, लेकिन आपने कभी हाथ ही ऊंचा नहीं किया। तो अब आओ, तब हाथ ऊंचा करके इस मुद्रा से भगवान को नमस्कार करना, तो भगवान की करुणा आपके ऊपर बरसेगी। यह तो एक प्रकार रहा करुणा बरसने का। अब आपने कितने ही उदाहरण ऐसे सुने होंगे। मैंने कहा ना, जिसने जिंदगी भर भगवान को याद ना किया हो, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा भगवान के संपर्क में रहा हो और भगवान के संपर्क में रहने के बाद भी भगवान का उसने विरोध किया हो, भगवान को हर जगह परेशान करने की कोशिश की हो, ऐसे जीव के ऊपर भी भगवान अपनी करुणा करते हैं। अब भगवान को कैसे परेशान करोगे? अब ये आप प्रश्न है कि आप कह रहे हो कि भगवान को जिसने परेशान किया हो, अब ये तो कैसे हो सकता है? तो भगवान ने ही अपने शब्दों में कहा कि जो मेरी अनंत प्रकार से भक्ति करता है उसके अंदर में जाकर के निवास करता हूं। अब ऐसे भक्त को आपने परेशान किया तो आप समझ लेना कि मैंने उसको परेशान नहीं किया, लेकिन उसके अंदर बैठे परमात्मा, उसमें विराजमान परमात्मा, उसको मैंने परेशान किया है। और भगवान मुक्तानंद स्वामी, उनको द्वेषी लोगों ने जहर पिला दिया था। चंदन में जहर मिला करके उनको चंदन की अर्चा की और वहां मरने की स्थिति आ गई। और ऐसे समय पर भगवान स्वामीनारायण को पता चला कि हो, जिन्होंने कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, जिसने अंतर से हर का अच्छा सोचा हो, ऐसे संत को तकलीफ देने वाले भी इस संसार में है। और भगवान ने अपनी भ्रकुटी खोली, और भ्रकुटी खोल करके आज भगवान पूरा तहस नहस कर देना चाहते थे, लेकिन उस समय संत ने कहा कि ना महाराज, आप तो करुणा सागर हो। यह जीव तो अनंत जन्मों से इसी प्रकार की तुच्छ क्रिया करता हुआ रहा है, तो हे महाराज आप उसकी तरफ मत देखो। अब हम उनसे मन से विचार करें कि प्रभु उसको सद्बुद्धि दे। तो एक सूत्र है करुणा सागर के लिए कि करुणा सागर क्या है। करुणा तो अकेली नहीं, वो करुणा के भंडार है, वहां में कमी होने वाली नहीं। तो सूत्र बहुत छोटा लेकिन बहुत समझाने वाला, वैर के बदले जो हमें प्रेम दे, वैर के बदले जो हमें प्रेम दे, वही करुणा सागर। हमारे साथ किसी ने कितना भी वैर किया हो, द्रोह किया हो, कितना ही परेशान किया हो, फिर भी उसको सामने से रिप्ले में प्रेम मिले, ऐसे तो एक भगवान है। तो वैर के बदले प्रेम दे, वही करुणा सागर। वही करुणा सागर है जो अपनी करुणा को अपने भक्तों पर बरसाते हैं। अब वैर किसने दिया, किसने वैर किया? ऐसे हमारे संप्रदाय में एक इतिहास है, जीवा खाचर, दादा खाचर के भाई। जीवा खाचर दादा खाचर के भाई नहीं, लेकिन दादा खाचर के जो पिताजी थे उनके भाई। तो जीवा खाचर ने को ऐसा हुआ कि स्वामी नारायण जब से दादा खाचर के परिवार को अपनाया है, तब से लेकर के दादा खाचर के परिवार ने भगवान स्वामी नारायण को सब कुछ समर्पित कर दिया है।
अब यह दृष्टि करते हुए, यह देखते हुए तो ऐसा नजर आता है कि मेरे हाथ में कुछ आएगा, क्योंकि दादा खाचर के पिताजी तो अक्षरधाम में चले गए थे। अब रहे छोटे से दादा खाचर, उनकी 2 बहनें, तो चिंता करनी थी भगवान को उनका सहाय करना था। और जब भगवान उनकी तरफदारी करने लगे, तब जीवा खाचर को हुआ कि मेरे हाथ में कुछ आएगा नहीं, और यह दादा खाचर के दरबार को, दादा खाचर के परिवार को ऊंचा करेगा, और ऊंचा करने के बाद पूरी जगह नाम सम्मान होगा। और यह सब देखने के कारण अंदर में ईर्ष्या पैदा हुई कि दादा खाचर इन सबको तो अपन समझे, लेकिन स्वामीनारायण भगवान का ही सफाया कर दे तो फिर कोई परेशानी नहीं। जो मेन कैरेक्टर है, मेन किरदार वही नहीं होगा तो हम मन मर्जी मनमानी कर सकते हैं। और भगवान स्वामीनारायण को मारने के लिए एक बार कितने ही काठी दरबारों को भिजवाया, एक बार तो खुद मारने आ गए तलवार लेकर के। कितनी ही बार भगवान को मारने की कोशिश जीवा खाचर ने की, लेकिन फिर भी हरि ने अपनी करुणा जीवा खाचर के ऊपर कब बरसाई? जब उसका अंतिम समय, क्यों? क्योंकि भक्त के कुल से, कैसे भक्त? परम भक्त के कुल से उसका नाता था। और दूसरी 1-2 घटनाएं ऐसी घट चुकी थी कि भगवान को वह स्मृति में रह गई थी। एक बार भगवान को उंगली कटी तो नया का नया अपना पहना हुआ वस्त्र फाड़ करके भगवान को उंगली पे लगाया। एक समय भगवान को शुद्धिकरण की क्रिया करनी थी, उस समय भयंकर बारिश गिर रही थी और कहीं पे कोई दृश्य, कहीं पर कोई खुली जगह, तो अपने चूल्हे के पास भगवान को कहा कि प्रभु यहीं पे आप शुद्धिकरण की क्रिया कीजिए। और ऐसे 2 गुण भगवान को याद रह गए। फिर भले ही जीवा खाचर ने भगवान को कितनी ही बार मारने की कोशिश की, फिर भी भगवान ने उसका अंतिम क्षण, अंतिम घड़ी सुधार दी और उसको अपने धाम की गति दी। तो अब आप ही कहिए, हमें कोई एक बार मारने आए, चलो मारने भी नहीं आए, कहीं हमको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो हम जीवन भर, उसने वैर किया तो भगवान ने प्रेम दिया, लेकिन हम, उसने हमारे साथ वैर किया तो हम जीवन भर उसको वैर देंगे और उसकी दुश्मनी पक्की रखेंगे। जहां दिखा नहीं कि आंखों में से अग्नि वर्षा बरसने लगेगी, वह करुणा सागर है, हम वैर सागर हैं। लेकिन कुछ भगवान के भक्त ऐसे हैं, भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि मेरा भजन करता हो, मेरी आज्ञा के अनुसार वर्तन करता हो और मेरे अनुसंधान में रहता हो, तो ऐसे भक्त के ऊपर कृपा करके मेरे कुछ गुण उसके अंदर आते हैं। जैसे प्रार्थना करते समय आते हैं, वंदन करते समय आते हैं, वैसे मेरी भक्ति करते समय मेरे कुछ गुण भगवान के भक्त में आते हैं। तो ऐसे भक्त भी हैं जो वैर के बदले प्रेम दे, लेकिन अनंत प्रकार का प्रेम तो एक भगवान दे सकते हैं। तो क्या सूत्र था? वैर के बदले जो हमें प्रेम दे उसी का नाम करुणा सागर। इसलिए भगवान को कहने की इच्छा होती है, करुणा अतिशय हो कीधी, करुणा अतिशय, करुणा अतिशय हो कीधी, करुणा रे हो कीधी,
भाव जड़ बूढ़ता वायु ग्रही लीधी, भाव जड़ बूढ़ता वायु ग्रही लीधी, मुझ पर अडला करे हो डाड़िया, 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 करुणा करी गेर बैठा मालिया, करुणा करी गेर बेटा मारिया, या करुणा तिशेरे हो की दी, करुणा तिसे रे हो की दी। अब यह करुणा तो हमने सुनी कि वैर के बदले प्रेम दे। जब कोई हमारा साथ देने वाला ना हो, हर जगह से हमारा नाता टूट चुका हो और जिंदगी भर हमने उसे नमस्कार ना किया हो, उसकी भक्ति ना किया हो, और फिर भी वह हमारा साथ दे, वहीं उसकी करुणा दिखाई देती है। जीवन भर उसके आगे हाथ नहीं जुड़े हो और एक बार गजेंद्र की तरह शून्य में जिस प्रकार से फूल दिया, उस प्रकार से एक बार हाथ ऊंचा करके भगवान को नमस्कार कर दिया हो, वहीं पे उसकी करुणा बरस पड़ती है। वैर के बदले प्रेम दे, वही करुणा सागर। ऐसे भगवान ने यह कृपा तो की, यहां तो करुणा दिखाई दी, लेकिन सबसे बड़ी करुणा कहां पर दिखाई दी? सबसे पहले हम जन्मे उसी समय उन्होंने करुणा करनी चालू कर दी। बाद में तो बात रही, लेकिन जन्म के साथ ही उन्होंने करुणा बरसानी चालू की, लेकिन हमें उसका पता चला। तो लिखता है करुणा अतिशय रेहो की थी, भव जड़ बूढ़ता बाएं ग्रही ली दी। लक 84 में डालने वाले थे। हमारे कई कर्म ऐसे थे कि जिनके कारण 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं उसमें हमें भटकना था, लेकिन वहीं पर ऐसे भवसागर में फंसने से पहले मेरा हाथ पकड़ करके प्रभु ने वहां से अपने पास ले लिया, अपने पास बुला लिया। तो वहीं पे मेरे ऊपर भगवान ने बड़ी करुणा की और मुझ पर अढलक डलिया। अब वहां पर भव सागर में फंसने से तो भगवान ने मुझे बचा लिया, वहां पे करुणा की। और दूसरी करुणा कहां की? मुझ पर अडलक रेह बलिया, करुणा करी गहर बैठा मलिया। तो हमारे ऊपर दूसरी करुणा कहा कि हे प्रभु, अनंत प्रकार का ये संसार है, इस संसार में अनंत प्रकार के लोग विचरण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रभु आपका पता तक नहीं कि भगवान नाम का कोई है, भगवान नाम का भी कोई है। ऐसा भी कई लोग हैं जिन्हें पता नहीं, क्योंकि आपकी करुणा उस पर अभी बरसी नहीं। और आपकी करुणा को जब प्रथम बार जन्म लिया तब उसको मनुष्य दे दिया, तब भी वह आपकी करुणा को पहचान नहीं पाया। लेकिन हमको कुछ कुछ आभास हुआ कि इस भव सागर में भटकने से परमात्मा ने मुझे बचाया, वही परमात्मा की करुणा। और दूसरी करुणा प्रभु आपने यह की कि अनंत प्रकार का संसार सागर है, उनमें अनंत प्रकार के लोग विचरण करते हैं, और उन अनंत प्रकार के लोग में से गिने चुने हमारे जैसे तुच्छों को, जिसका कहीं नंबर लगने वाला नहीं था, ऐसे तुच्छों को ऊपर भी आपने कृपा की। और कैसी कृपा की कि आज आपकी पहचान हमें कराई, जिससे हम आपका भजन करते हैं, आपके मंदिर में बैठ के आपका भजन करते हैं, अनंत प्रकार से आपका दर्शन करते हैं। और इस भव सागर में भटकने से पहले और इस जन्म लेने के बाद
आपकी पहचान हमको हुई, वही प्रभु दूसरी करुणा आपकी बरसी। और उसके बाद तो फिर कितनी ही बार बरसाई, लेकिन हम तो बड़े स्वार्थी, हम बड़े स्वार्थी। उसने हजारों बार बरसाई होगी, लेकिन हमारे पास तो भाई राजा है, पैसा है, धन है, दौलत है। अब प्रभु तेरी जरूरत, ये पैसा है ना, पूरा हो गया खेल। शास्त्रों में जब बातें आती है कि भाई अच्छे कर्म करो तो अच्छी प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करोगे तो नरक कुंड बहुत खाली है। अच्छी तरह तलेंगे, फ्रेंच फ्राइज करेंगे आपकी, बड़ी अच्छी प्रकार से तलेंगे, बड़े अच्छे अच्छे कुंडों में डाल करके भालों से, तिल से, बड़े बड़े कौवे, गिद्ध आदि से खिलाएंगे, खवाए जाएंगे अच्छे अच्छे शरीर को।